नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु शर्मा, सरस्वती क्लासेस रुड़की से। काफ़ी दिनों से दोस्तों बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर वीडियो का पेपर जो हुआ है, इसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो दोस्तों सभी को पता है कि पेपर बहुत ही अच्छे लेवल का था और मेरा मानना है कि यूके ट्रिपल एससी के इतिहास में अभी तक का सबसे शानदार पेपर था। इसी पेपर में किसको कितनी नॉलेज है उसका पता चलता है, कौन केवल रट रहा है उसका पता चलता है और किसकी नॉलेज के साथ साथ एनालिटिकल स्किल भी है, उन सब चीज़ों का पता चलता है। तो ऐसे पेपर की कट ऑफ प्रिडिक्ट करना कभी भी आसान कार्य नहीं होता है। तो काफ़ी बच्चों से बात करने के बाद, उनकी परफॉर्मेंस देखने के बाद, जिनका ऑलरेडी 3-4 पेपर में सिलेक्शन हो रखा है, ठीक, तब जाके जो है इस पेपर का थोड़ा कट ऑफ का आइडिया हुआ है। और वही पूरा का पूरा विश्लेषण मैं आप लोगों के सामने अभी रखूँगा और इस विश्लेषण के आधार पर ही जो कट ऑफ है वो हम लोग दोस्तों देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो दोस्तों इस पेपर में जो है आप देख सकते हैं टोटल 100 क्वेश्चन थे। उन 100 क्वेश्चन में हम देखते हैं कि 20 क्वेश्चन जो हैं आपके हिंदी के थे जो आते ही हैं। रीजनिंग के 10 क्वेश्चन थे, 4 सवाल कंप्यूटर के थे और जनरल स्टडी के 26 सवाल थे और 40 क्वेश्चन उत्तराखंड के आते ही हैं। अगर इन क्वेश्चंस को मैं 3 कैटेगरी में डिवाइड करूं, इजी, मॉडरेट और डिफ़िकल्ट। इजी का मतलब जो एकदम से आसानी से हो जा रहे थे, जो अच्छा बच्चा तैयारी में है 3-4 साल से वो कर ले जाएगा। मॉडरेट का मतलब थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा लेकिन हो जाएंगे। और डिफ़िकल्ट का मतलब आप समझते हैं कि मतलब या तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा या कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो तभी इसमें से कुछ क्वेश्चन को आप क्रैक कर पाओगे। तो इस हिसाब से अगर मैं देखूँ हिंदी में दोस्तों जो है मेरे को लगा कि 13 क्वेश्चन जो है आसान थे, अच्छा बच्चा कर सकता था। 3 सवाल मॉडरेट थे, किए जा सकते थे। 4 सवाल थोड़े से डिफ़िकल्ट थे क्योंकि थोड़ा-सा पर्वतीय लैंग्वेज में जो चीज़ें दी गई थी, तो थोड़ा-सा मैदानी क्षेत्र के बच्चों के लिए डिफ़िकल्ट था। ऐसा नहीं कि पर्वतीय क्षेत्र के बच्चों के लिए भी डिफ़िकल्टी था वो कि उनको सब कुछ आता है, ऐसा नहीं होता है। तो ये लेवल हिंदी का आप देख सकते हैं। और इसमें अगर मैं देखूँ दोस्तों हिंदी में, तो हिंदी में सभी को आदत है उत्तराखंड में 20 के 20 सवाल करने की क्योंकि काफ़ी समय से बच्चे तैयारी भी कर रहे हैं, तो करते भी हैं। तो इसमें से मेरा मानना है कि एक बहुत अच्छा बच्चा जो काफ़ी समय से तैयारी में है, 15 क्वेश्चन सही और 5 क्वेश्चन गलत, ये मैं एवरेज मान के चल रहा हूँ औसत, एक अच्छे बच्चे का जो सिलेक्शन निकाल रहा है। इसी तरीके से दोस्तों अगर मैं रीजनिंग देखूँ तो रीजनिंग के 10 सवाल थे, 10 में से एक आध सवाल तो छोड़ा ही होगा अच्छे बच्चे ने, 9 का अटेम्प्ट अगर रहा होगा तो 6 क्वेश्चन तो कर ले गया होगा। 3 क्वेश्चन में से एक में थोड़ा-सा डाउट है, वो जो मांसाहारी और शाकाहारी वाला है, लेकिन 3 क्वेश्चन अच्छे थे दोस्तों, ये बढ़िया लेवल के थे। मतलब मैं मान के चलता हूँ कि 6 सही और 3 गलत और 1 क्वेश्चन अभी डाउटफुल रखते हैं रीजनिंग का। जहाँ तक कंप्यूटर की बात है तो 4 सवाल थे कंप्यूटर के और बहुत बढ़िया सवाल थे। आप देखिए पूछा है कि यूआरएल में से क्या नहीं होता है, तो आईपी एड्रेस आंसर है उसका। चलिए कर लिया होगा। एक और आसान सवाल था इनपुट डिवाइस वाला, वो भी कर लिया होगा। लेकिन दोस्तों पूछा था कि इसमें से कौन सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है एंटीवायरस, शानदार सवाल था। एक पूछा था आपने देखा होगा कंप्यूटर में, इनमें से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो दो ही हैं बेसिकली, एक तो लाइनक्स एक उबुंटू है, तो लाइनक्स ऑप्शन में दिया हुआ था। शानदार लेवल के सवाल थे। मैं मान के चलता हूँ कंप्यूटर में 3 सवाल अटेम्प्ट किए होंगे, एक सही और पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि 2 गलत रहे होंगे। इसके बाद दोस्तों अगर मैं जनरल स्टडी की बात करूँ तो 26 में से शायद 22 का अटेम्प्ट एक अच्छे बच्चे का रहा होगा, 3-4 सवाल तो छोड़ने वाले थे ही। तो इसमें से 18 सवाल बच्चा कर ले गया होगा और 4 सवाल गलत 100% रहे ही होंगे। तो अगर मैं जीएस वाले सेक्शन की बात करूं तो लगभग 4 और 2 6 और 3 9 9 सवाल जो हैं गलत। हिंदी की बात करूं तो 5 सवाल गलत। जहां तक उत्तराखंड का प्रश्न है दोस्तों, तो उत्तराखंड में उत्तराखंड के सभी पुराने बच्चे 40 के 40 अटेम्प्ट करते हैं, कोई एक आध छोड़ना पड़े तो छोड़ देते हैं, नहीं तो जनरली टेंडेंसी है सब अटेम्प्ट करते हैं। लगातार इस चीज़ों को पढ़ ही रहे हैं तो थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। तो 40 के 40 अटेम्प्ट अगर किए होंगे तो मैं मान के चलता हूँ कि 30 सवाल ऐसे थे जो कर ले गए होंगे बच्चे, बहुत बढ़िया लेवल वाले। 1-2 सवाल ऊपर नीचे चलता है और 10 सवाल गलत रहे होंगे। गलतियाँ कई बार ऐसी भी होती हैं कि जो आसान सवाल 1-2 गलत हो जाते हैं। तो इस हिसाब से अगर मैं देखूँ दोस्तों, जो अटेम्प्ट बनता है, स्टैंडर्ड अटेम्प्ट बनता है, जो पुराने बच्चे हैं जिन्होंने लगातार 3-4 पेपर निकाल रखे हैं तो 94, उनका अटेम्प्ट भी 90 से 95 के बीच में है। तो मैं 94 का अटेम्प्ट मानता हूँ और इसमें से इस हिसाब से राइट के हिसाब से मैं मान के चलता हूँ कि 70 सवाल सही बन गए होंगे और 24 क्वेश्चन गलत रहे होंगे।
तो 70 सही और 24 गलत को अगर मैं कैलकुलेट करूं दोस्तों, तो 24 में नेगेटिव मार्किंग में सीधे सीधे 6 नंबर जाएंगे, तो स्कोर निकल के आता है 64-64। ये स्कोर दोस्तों मैं आपको उन बच्चों का बता रहा हूँ जो लगातार पेपर निकाल रहे हैं। 2-3 नंबर ज़्यादा भी हैं, लेकिन दोस्तों 916 पोस्टें हैं यार, 100-200 पोस्टें नहीं हैं। मान के चलता हूँ अगर 100 बच्चों के नंबर 70 से ऊपर होंगे, मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ वैसे, 100 बच्चे होंगे नहीं, तो उसके बाद भी आप देखोगे तो 816 पोस्टें बचती हैं। तो कट ऑफ जब गिरनी शुरू होगी दोस्तों, तो मेरा मानना है 64 नंबर तक कट ऑफ जाएगी। और ऐसा मेरा निजी मानना है कि 66 प्लस या 66 जो जनरल बॉयज़ हैं वो सेफ़ हैं, ऐसा मेरा निजी मानना है। 64 से लेके 66 के बीच में दोस्तों किस्मत बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी जनरल बॉयज़ के लिए। हो सकता है 64 पे रुक जाए, हो सकता है 65.5 पे रुक जाए, हो सकता है 64.5 पे रुक जाए किस्मत। लेकिन 66 प्लस जो इस आंसर की से हैं, मेरा मानना है वो बिल्कुल सेफ़ हैं, ऐसा होना चाहिए। लेकिन दोस्तों इसमें एक और बहुत बड़ा पेंच है, पेंच ये है कि इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पटवारी लेखपाल में सेलेक्ट हो रखे हैं और उनको अपना जिला मिला हुआ है। तो वो लोग इस पेपर को केवल 4200 ग्रेड पे के लिए दे रहे हैं। अगर उनको वो नहीं मिलता है तो दोस्तों यहाँ पर आप देखना कि अच्छा खासा जो टॉपर बच्चे हैं जिनके बहुत अच्छे नंबर हैं वो छोड़ेंगे भी, और छोड़ेंगे तो उसमें वेटिंग भी आएगी, और वेटिंग आएगी तो दोस्तों तब अगर माँ सरस्वती का आशीर्वाद रहा तो शायद 63 नंबर वाले जो बच्चे हैं वो भी जनरल में पार हो जाएं। इसके हिसाब से जो ओबीसी हैं, एक आध डेढ़ नंबर करके अपनी कट ऑफ कैलकुलेट कर सकते हो। एससी वाले जो भाई बहन हैं वो, और जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं वो भी 2 नंबर का इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं, मतलब कम ही होगा, ज़्यादा तो क्या ही होगा, खैर इस तरीके से कैलकुलेशन होगी दोस्तों। और मैं बहुत सारे बच्चों को जानता हूँ दोस्तों जिनका 3-4 पेपर निकल चुके हैं, पहले भी उनके सिलेक्शन हो रखे हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस में कम से कम दोस्तों 10 नंबर की गिरावट आई है। अगर वो 80 स्कोर करते थे तो इस बार 70 पे हैं। कुछ बच्चे होते हैं जिनका दिन बहुत अच्छा होता है, लक होता है, तो ऐसा नहीं, 75-76 की रेंज में भी बच्चे हैं, लेकिन बहुत सेलेक्टिव बच्चे हैं और वो बहुत ही ब्रिलियंट बच्चे हैं। लेकिन दोस्तों जो बहुत होशियार बच्चे हैं, दमदार वाले, वो लगभग सारे के सारे 65 से और 70 के बीच में हैं। लेकिन दोस्तों 65 से 70 के बीच से जो है आपका कट ऑफ डिसाइड होने वाली है। अब 62 नंबर, 61 नंबर, 63, दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं। तो जैसे ही 65 से अगर नीचे कट ऑफ जाती है तो दोस्तों कंपटीशन जनरल में बहुत भयंकर लेवल का होने वाला है। पर भगवान करे इसमें वेटिंग आए अच्छी खासी, और वेटिंग में सारे बच्चे निकल जाएं, पेपर बिल्कुल साफ हो रहे हैं, दिख ही रहा है सबको, ठीक है। अभी फॉरेस्ट गार्ड जो 1 दरोगा का रिजल्ट है बिल्कुल फेयर आया है, और बाकी भी बच्चे सेलेक्ट हो ही रहे हैं, तो निराश होने वाली बात नहीं है यहाँ पर कुछ भी। और मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जब वीडियोस बनाते हैं कट ऑफ की, तो सारी दुनिया जहान की चीज़ें बताते हैं, अपने नंबर कभी नहीं बताते। लेकिन मेरा मानना है कि एक शिक्षक को बच्चों के साथ में हमेशा ईमानदार, ऑनेस्ट रहना चाहिए। दोस्तों पिछली बार मेरी 140 रैंक थी और मेरा स्कोर था 78.88। इस बार जो मेरा स्कोर इस आंसर की से बना है दोस्तों, वो बना है 68.75 इस आंसर की से। तो अगर मैं सीधा सीधा देखूँ, लगभग 10 नंबर का गैप मेरे भी नंबर में आ रहा है, और 2-3 सवाल ऐसे भी हैं जो मैं रिवीजन नहीं कर पाया था व्यस्तताओं के कारण, तो मेरे 2-3 सवाल ऐसे हैं जो गलत हुए हैं जो मैं सही कर सकता था। तो मतलब 7-8 नंबर का गैप तो है ही है। तो उसी हिसाब से अगर हम पिछले वाले पेपर को देखें, वीडियो को, अगर वो बिल्कुल फेयर पेपर होता, तो मैंने आपको कहा था 67-68 कट ऑफ जानी थी, उसका उतनी ही जानी थी दोस्तों। तो अगर ये वाला पेपर फेयर हुआ है, बिल्कुल ईमानदार से रिजल्ट आएगा, तो मेरा मानना है जो कट ऑफ मैंने आपको बताई है 66 या उससे ज़्यादा बिल्कुल सेफ, और 64 से 66 के बीच में कहीं पर कट ऑफ जो है आपकी रुकेगी। बाकी जिन बच्चों का सिलेक्शन अगर नहीं भी होता है किसी कारण से दोस्तों, तो कभी ज़िंदगी में निराश नहीं होना चाहिए। आप सिलेक्शन के लेवल पे आ गए हो, भगवान ने चाहा आप सब वेटिंग में निकलोगे, ठीक है। और इसके बाद और भी वैकेंसीज आने वाली हैं, मेहनत करते रहो, कहीं ना कहीं 100% माँ सरस्वती आपको परिणाम देगी, मेरा ऐसा निजी मानना है। और मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है दोस्तों कि माँ सरस्वती कभी किसी की मेहनत रखती नहीं है, कभी भी माँ सरस्वती किसी का ऋण नहीं रखती है। मेरी बात रिकॉर्ड कर लेना और याद रखना, अगर आपको आज परिणाम नहीं मिला है, आपको निश्चित मिलेगा, लेकिन आपकी परीक्षा लंबी हो सकती है, लेकिन मेहनत करने के बाद आप परीक्षा में पास ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो पॉजिटिव रहना, और ज़िंदगी में 3 चीज़ें मेरे कहने से कभी मत छोड़ना। एक तो लड़ना कभी मत छोड़ना, लड़ना मतलब संघर्ष, कितनी भी प्रतिकूल परिस्थितियां हो, हंसना कभी मत छोड़ना, दूसरी चीज़। और तीसरी चीज़ दोस्तों, आपकी जॉब जब लग भी जाएगी तो कभी भी ज़िंदगी में पढ़ना मत छोड़ना, कभी भी पेपर के लिए मत पढ़ना। पेपर एक आदमी को बहुत अच्छा व्यक्ति बनाती है,
इंसान बनाती है, सोचने का तरीका बदलता है। तो ये 3 चीज़ें कभी मत अपनी ज़िंदगी में चेंज करना, ना बदलना, और फिर देखना कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे। बाकी इस वीडियो में इतना ही रखूँगा मैं, और किसी को अगर कोई गाइडेंस, कुछ पर्सनल असिस्टेंस चाहिए हो तो मेरे को मैसेज कर सकते हैं बच्चे। और अगर कोई बात किसी को बुरी लगी हो तो उसके लिए हाथ जोड़ के विनम्रता के साथ मैं दोस्तों आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। क्योंकि दोस्तों, जिन बच्चों का सिलेक्शन किसी भी धांधली की वजह से नहीं होता है, उनका दर्द केवल या तो वो बच्चे समझ सकते हैं, और या वो समझ सकता है जो दिन रात उन बच्चों को मेहनत से पढ़ा रहा है। तो आपकी तकलीफ़, आपका दर्द, हर चीज़ मैं समझता हूँ, लेकिन दोस्तों रात के बाद सवेरा भी होता है, और माँ सरस्वती के आशीर्वाद से आप सबके जीवन में उजाला होगा। बस पढ़ते रहो, लड़ते रहो, हंसते रहो, ठीक है, मुस्कुराते रहो, सकारात्मक रहो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।